आप खुद भी कर सकते थे। 16.6 क्वेश्चन नंबर 16.6 एक्सरसाइज है आपकी। कौन सी एक्सरसाइज है? 16.6 सॉरी 16.6 क्या हो 16.2 एक्सरसाइज है। 16.2 मैं अभी एक और चैप्टर उसमें था स्टैटिस्टिक के। अच्छा बेटा ओके, द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब देखिए पहले सेंटेंस हम पढ़ते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं और फिर उसको आगे की तरफ लेके चलते हैं बेटा। द रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज एट द रेट, यानी इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या है? डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी बेटा क्या है? डी आर अपॉन डी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। फाइंड आपने क्या मालूम करना है? फाइंड आपने dv अपॉन dt मालूम करना है। dv अपॉन dt आपने फाइंड करना है, सही है। व्हेन आप क्या होगा? व्हेन आपका है जब r की वैल्यू क्या हो? 3 हो। अब बात किसकी हो रही है? वॉल्यूम। वॉल्यूम में बात किसकी हो रही है? स्फीयर की हो रही है। अब स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में आप लोगों ने सीखा होगा 4/3 पाई r क्यूब। आपके ये फार्मूला है। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू आर इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी आर रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेट करना है और राइट हैंड साइड पे 4/3 पाई और इधर डी अपॉन आर पर अप्लाई कर देना आर, और ये आर क्यूब। तो पावर नीचे उतरेगी 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। 4 पाई आर, ये क्या आ जाएगा? डीवी अपॉन डी आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डीवी अपॉन डी आर। और इसके अंदर आर की वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू क्या है बेटा? आर की वैल्यू आपके 4 पाई, आर की वैल्यू आपके क्या आ गई? 3 का स्क्वायर। अब 3 का 9 9 4 से कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 9 4 से आपके क्या आ गया? 36 पाई आ जाएगा। डीवी अपॉन डी आर आ जाएगा। ये डीवी अपॉन डी। सर जी जी बेटा बोले। सर एक मिनट हाँ यार रुकिएगा एक मिनट, मैं कॉपी कर रही थी, सॉरी। मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ तो सेंड करता हूँ बेटा, पीडीएफ सेंड करता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, समझ लें। देखिए बेटा समझ लें इसको। हाँ। कोई क्यूरी आ रही है तो वो एकदम रेस करते हैं, सही है। मैं आपको पीडीएफ तो सेंड करता हूँ और वीडियो भी है। वीडियो के टाइम लगेगा, वो उसको दोबारा देखना है। अपना टाइम सेव करें, अगर आती हैं चीजें तो टाइम सेव करें, सही है। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम्स है देख लीजिएगा। अच्छा बेटा ये कोई प्रॉब्लम इसी इधर तक कोई प्रॉब्लम? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सेंटेंस की ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन मतलब उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज एट द रेट of 2 centimeter per second. That means dr upon dt is equal to 2 centimeter per second. और find the rate of increase of its volume, यानी dv upon dt आपने फाइंड करना है when जब r की वैल्यू क्या हो? 3 हो। r is 3। तो आपने क्या किया? आपने स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल इज आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो फाइंड द आप क्या डीवी अपॉन डी आर आपने क्या 36 पाई आ जाएगा। और यूजिंग द चेन रूल डी वी अपॉन आप लिखेंगे डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा। डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा। ओके बेटा डीवी अपॉन डी टी आपके क्या है? डीवी अपॉन डी टी आपका ये आपका कितना है आपको मालूम करना है, एज इट इज रहेगा। और डीवी अपॉन डी आर 36 पाई आपके साथ है, और डी आर अपॉन डी टी आपके कितना है? 2। 36 2 से कितना हो जाएगा? 72 पाई हो जाएगा। 72 पाई। इसको चाहे तो आगे पाई से वैल्यू की फॉर्म में कर 22/7 करके आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या तो कोई मसला नहीं। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब होगी और पर सेकंड हो जाएगा। टाइम का यूनिट सेकंड है। ये आंसर आ गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने कर लिया, सही है। ओके बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर चेंजिंग चलाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ चलाकी सेकंड पार्ट में उसमें वॉल्यूम गिवन है। तो पहले वॉल्यूम से आप क्या निकालोगे? रेडियस निकालोगे और फिर काम करोगे। और इसमें क्वेश्चन क्या है? एयर इज लेट आउट द स्फेरिकल बलून किस वॉल्यूम से? dv अपॉन dt इज 300। अब -300 लिखोगे क्योंकि आप क्या हो रही है? निकल रही, बाहर निकल, लेट आउट हो रही है आप क्या, सही है। आप क्या खारिश हो रही है, आपको उसका वॉल्यूम क्या है? 300 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। और फाइंड आपको क्या होगा? डी आर अपॉन डी टी मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन आपका बेटा होमवर्क है। इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास डाटा के अंदर, अगर आप देखें
तो आपका dv अपॉन dt आपको क्या गिवन है, मैं थोड़ा सा बता दें, dv -300 गिवन है। और आपने फाइंड, आपने क्या मालूम करना है, फाइंड dr अपॉन dt मालूम करना है, सही है। और आप क्या कह रहे हैं, और फाइंड dr अपॉन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मालूम करना है, इज डिक्रीजिंग व्हेन, पहले पार्ट में r की वैल्यू कितनी है 2 है आपके, और सेकंड पार्ट में वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 36 पाई आपके है। तो वॉल्यूम से रेडियस निकालेंगे, सेकंड पार्ट जब करेंगे वॉल्यूम से रेडियस निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आगे आपका होमवर्क है, मैंने आपको करवाया, वो ट्राई करिएगा, नहीं हुआ फिर बता दीजिए कि मैं करवा दूंगा, कल की क्लास में करवा दूंगा। ओके बेटा, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है वो चीज भी हम समझ लेते हैं। 9 बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको भी चेक कर ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके देखिए बेटा, कह रहे द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इस तरह की शेप होती है, स्क्वायर एरिया, सारी बात। तो उसका एरिया क्या है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपस में बराबर हो। तो एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपके साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज एट द रेट, आप क्या है, यानी कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ को मैंने क्या किया, लेट, मैंने ये भी कर दी, लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की लेंथ है, ये मैंने लेट भी कर ली, ना भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और फाइंड क्या मालूम करना है आपको, फाइंड डी एक्स अपॉन डी टी मालूम करना है। व्हेन, जब उसका एरिया, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स ऑफ साइड्स, व्हेन एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर हो, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो बेटा सबसे पहले तो ये एरिया गिवन है, एरिया का क्या फार्मूला, एरिया का फार्मूला ए इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पुट आप कैसे, ए इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, 4 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी, +-2 आएगी तो आपके दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी 2 आ गई, x की वैल्यू आप 2 ले लोगे। अब 2 ले ली, अब आपने डिफरेंशिएट करोगे, ये फार्मूला क्या है, स्क्वायर की बात हो रही है, डी ए अपॉन डी एक्स, कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन है, एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2x में x की वैल्यू पुट कर दोगे, 2 × 2 वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो डी ए अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब आपने चेन रूल को कॉल किया, चेन रूल क्या है, चेन रूल आप किसके, डी ए अपॉन डी टी इन इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर, सॉरी आर नहीं है, एक्स है, डी अपॉन डी एक्स, कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल एक्स है, और डी एक्स अपॉन डी टी, सही है बेटा। अच्छा अब आपको गिवन है डी ए अपॉन डी टी कितना है, 10 गिवन है, और डी ए अपॉन डी एक्स कितना आया, 4 आया, और डी एक्स अपॉन डी टी आपने फाइंड करना है। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको 10 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5.2 हो जाएगा। तो 5.2 यूनिट क्या है उसकी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सही है बेटा, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, सिंपल स्क्वायर की बात हो रही है, फार्मूला क्या यूज होगा, स्क्वायर, स्क्वायर का एक फार्मूला एल स्क्वायर होता है, लेंथ को मैंने एक्स कह दिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, बिल्कुल ये सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब पास पेपर क्वेश्चन है, ये पूरा पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा। अच्छा बेटा अब जरा गौर से देखिए बेटा, इसको पढ़ते हैं, हम करते हैं क्या करें, अ मेटल क्यूब, मेटल क्या है, क्यूब है, क्यूब कैसी शेप होती है, ऐसी शेप क्यूब होती है, इस तरह की 3D शेप को क्यूब कहते हैं। अब क्यूब में याद रखिएगा बात, आप लोगों को बचपन से पता है क्यूब कैसी शेप होती है, बचपन में बहुत पढ़ाया गया होगा आपको। क्यूब में लेंथ विड्थ हाइट तीनों बराबर होती हैं, तो आप ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। क्यूब के अंदर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ, सॉरी यार, लेंथ ब्रेथ
और हाइट सब x के बराबर है, ये हमने लेट कर लिया, सही है। अब देखें, ये तो हमने क्यूब हमें पता है, क्यूब एक ऐसी शेप होगी, 3D शेप होगी जिसकी लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती, तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती। कह रहे अ मेटल क्यूब इज बीइंग एक्सपेंडेड बाय हीट। अब जाहिर बात हीट दोगे तो हीट तो हर ऑब्जेक्ट को दोगे तो वो क्या होगी, मेटल की जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी, आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, सही है। मगर हम लोग तो एक्सपेंड नहीं करते, हम लोग को हीट दी जाए तो हम तो हो जाएंगे। एट द इंस्टेंट व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज आप कैसे 2 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ क्या हो, 2 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 2 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट, यानी कि dv अपॉन dt कितना गिवन है, 0.012 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। एट और आपके एट व्हाट रेट ऑफ द लेंथ, यानी उसकी लेंथ को मैंने x कहा हुआ है, लेंथ को मैंने क्या कहा हुआ है, मैं लिख दूंगा ऊपर शीट में, आप लिख दीजिएगा लेंथ को, और यानी कि dx अपॉन dt आपने मालूम करना है, या आपने क्या करना है, फाइंड करना है आपने, व्हेन जब लेंथ क्या हो, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या हो, 2 हो, ऊपर गिवन है लेंथ उसकी क्या है, व्हेन लेंथ ऑफ दी आपके इसके a आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब बात किसकी हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एल क्यूब होता है, एल क्यूब, और एल किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला एक्स क्यूब हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के रखिएगा। अब एक्स की वैल्यू भी है, अब फंक्शन लिखिए v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट किया, dv अपॉन डी एक्स निकाला है, dv अपॉन डी एक्स कितना है, 3x स्क्वायर आ गया, इसमें x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 का स्क्वायर और 4 3 12 हो जाएगा। तो dv अपॉन dx इज 12 आपके साथ है, कितना आ जाएगा, 12 आ गया, dv अपॉन dx आपके क्या आ गया, 12 आ गया आपके साथ। अब आपने क्या किया, जब 12 आपके dv अपॉन dx आपके आ गया, तो अब आपने चेन रूल लगाया, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। ये कितना है, 0.012, और dv अपॉन dx कितना आया, dv अपॉन dx आपके 12 आया, ये कितना आ जाएगा, 12, और dx अपॉन dt आपने फाइंड करना है, एज इट इज रहा, 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, और आप डिवाइड कर दीजिए, dx अपॉन dt आपके क्या आ जाएगा, 0.012 डिवाइडेड बाय 12, अब 0.01 हो जाएगा, सही है। 0.012 डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, 0.001 आ जाएगा, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर। ये आंसर आ गया, ये पास पेपर क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सही है, सी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन। अब देखो, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना बेटा, वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और देखें 10th तक जो क्वेश्चन थे ना, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल होते हैं, और 10th तक जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। कितने मार्क्स क्वेश्चन थे, मैक्सिमम 4 मार्क्स। अब जो 11 के बाद आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है 10 वाले 10 जैसे क्वेश्चन जो हमने ऊपर किए वैसे नहीं है, वैसे ही है, बट 11 12 आगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, जिसमें 2 दफा चेन रूल यूज होता है, जिन क्वेश्चंस में 2 टाइम्स चेन रूल यूज होता है, क्लियर। क्या मतलब, देखो अब ये क्वेश्चन है, अब पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर 10 को दोबारा लेकर पर जाते हैं, और फिर डिफरेंस यानी 11 से पहले वाले क्वेश्चन कैसे थे और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात हो रही है, क्यूब के सरफेस एरिया आपको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सरफेस एरिया, यानी dA अपॉन dt दे रहा है आपको, और आपसे फरमाइश कर रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी dV अपॉन dt मालूम करना, और लेंथ कितनी, लेंथ तो x का मैंने वो 1 है, 1 यूनिट। प्रीवियस क्वेश्चन में तो ऐसी कोई बात नहीं थी 10 में, अगर 10 में देखें, 10 को अगर एनालाइज इससे करें, 10 के अंदर कहता था एक क्यूब है, वो मेटल है, उसकी जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आपको गिवन कर रहा है, आपको उसकी लेंथ का रेट ऑफ चेंज निकालना है, जब लेंथ इतनी हो, यानी वॉल्यूम और लेंथ के दरमियान रिलेशन था। और अगर इनसे पिछली प्रॉब्लम्स में जाए तो आपको वॉल्यूम और लेंथ या आपके उसके एरिया और लेंथ के दरमियान रिलेशन होते थे, यानी एक या वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे देता था, लेंथ का रेट ऑफ चेंज या एक्स वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकालना होता था, या रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालना होता था, या रेडियस का दे देता था तो वॉल्यूम का निकालना होता था या एरिया का निकालना होता था।
अब ये क्वेश्चन तो टोटली डिफरेंट हो गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एरिया, अब आपने इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के सरफेस एरिया फार्मूला को डिस्कस करते हैं, मगर देखो गिवन क्या है, डी ए, सरफेस एरिया को मैं ऐसे दूं, डी ए अपॉन डी टी आपको दे रहा है, क्या दे रहा है, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दे रहा है। और आपसे फरमाइश क्या कर रहे हैं, कहते हैं फाइंड, आपने क्या मालूम करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी डीवी अपॉन डीटी आपने मालूम करना है बेटा। ये आपने मालूम करो व्हेन, जब आपके पास क्या हो, लेंथ, लेंथ को मैंने एक्स कह दिया, एक्स सेंटीमीटर हो, लेंथ क्या हो, एक्स सेंटीमीटर हो। क्लियर? यानी कि आप अगर चेन रूल भी देखते हैं ना, तो चेन रूल में तो एक्स तो आएगा ही आएगा, dx1 dt आएगा, मगर dx1 dt तो हमारे पास क्वेश्चन में ना तो दिया हुआ ही नहीं है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जिस शेप के बारे में बात की, उस शेप का सरफेस एरिया और वॉल्यूम के दोनों के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ये ओ लेवल मेंसुरेशन में आप सीख जाओगे ये चीजें, सही। अगर नहीं भी आती, वैसे तो बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उन चीजों के बारे में। ये क्यूब है, क्यूब को मैंने आपको कहा ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों बराबर होती है, सही है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये मैंने क्या के बराबर, एक्स के बराबर लिख दी। इसके वॉल्यूम का क्या फार्मूला, एक्स क्यूब लिख दिया, और सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है, एक एरिया, एक सरफेस का फार्मूला है एक्स स्क्वायर, और टोटल सरफेसेस कितनी है, 6 सरफेसेस है, और 6 आइडेंटिकल्स हैं, तो 6x स्क्वायर आ जाएगा सरफेस एरिया फार्मूला। तो सबसे पहले तो देखो, अब मेंसुरेशन जब जाने में, तो ओ लेवल में मेंसुरेशन आप पढ़ते हो ना, तो उसमें यार बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखना कि आपने फार्मूला डेवलप करना सीखना है। फार्मूलास रट्टे नहीं लगाने, फार्मूलास के, फार्मूलास डेवलप करना सीखना है आपने, सही। मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट ये है। दो टॉपिक आपके मैथ्स के बड़े खतरनाक हैं जो होते हैं, जिनमें अगर आप रट्टा लगाएंगे ना तो आप मारे जाएंगे। एक सीक्वेंस एंड पैटर्न का टॉपिक है 12 मार्क्स का, और ये 15 मार्क्स का, मेंसुरेशन 15 मार्क्स का टॉपिक है, सही है। इनके अंदर रट्टे नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट से आपने हैंडल करना है, कॉन्सेप्चुअल हैंडल करना है, तो आपसे हो जाएंगी चीजें, सही है। फार्मूलास के रट्टे नहीं लगाने। अच्छा, अब इधर आ जाए, व्हेन आपके कह रहे हैं x 1 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने कहा ना, प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस जो 1 to 10 क्वेश्चन की, उनसे ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, यहाँ पे एरिया के अंदर चेंज दे आपको गिवन कर रहा है, और वॉल्यूम का पूछ रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम में देता था, और आपके पास लेंथ में पूछता था, या लेंथ में देता था वॉल्यूम में पूछता था, एक इस तरह क्वेश्चन हो, या एरिया में देता था लेंथ में पूछता था, या एरिया लेंथ में देता था एरिया में पूछता था। यहाँ पे एरिया में देकर वॉल्यूम में पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल किया जाता है, इसको सीख ले। और इस क्वेश्चन को मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 2 दफा करिएगा आप, जिससे आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। एक दफा अगर नहीं समझ में आ रहा है आप देख के कर ले, वरना अदरवाइज अगर आपने देख के किया है तो फिर 2 दफा मजीद करिएगा, सही है। बगैर देखे आपने 2 दफा ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, सही। क्योंकि इन क्वेश्चन के रेट ऑफ चेंज में ये क्वेश्चन नंबर 11 के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये क्वेश्चन एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, सही है। ओके, हमें सरफेस एरिया के बने, तो पहले सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, a 6x स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर देंगे, तो dA अपॉन dx मेरे पास क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा, सही है। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 into 1। तो सरफेस एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, dA अपॉन dx मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। dA अपॉन dx मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ये तो मुझे नहीं चाहिए था भाई, मुझे तो चाहिए dV अपॉन dt चाहिए। अब मैंने चेन रूल भाई को कॉल किया। चेन रूल क्या है मेरे पास, अब एरिया में dA अपॉन dt मैं लिखा, और dA अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। अब ये पुट किया 0.2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 12 है, और ये dx अपॉन dt निकाल लूंगा इधर से। ये तो मुझे निकालने को नहीं कह रहा, मगर मुझे निकालना पड़ रहा है इसको। तो dx अपॉन dt मेरे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 12, 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 0.2 डिवाइडेड बाय 12 आप करेंगे, इट इज पॉइंट कितना आ जाएगा, आप जस्ट एक मिनट, तो आप 1/60 कर लीजिए, आप ऐसे लीजिए 1/60 आप लिखिए। ये बॉक्स में सिर्फ समझाने के लिए आपको दे रहा हूं। अच्छा, ये आपने x के अंदर चेंज निकाल लिया। आपको x के अंदर चेंज नहीं चाहिए था, आपको चेंज चाहिए था वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम के अंदर चेंज चाहिए। अब आपने वॉल्यूम का फार्मूला लिखो, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब
अब इसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेट कर दो, dv अपॉन dx निकाला, 3x स्क्वायर आ गया। x की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 गिवन है, इसमें 1 पुट कर दी तो dv अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया? 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 पे, तो dv अपॉन dx मेरे पास कितना आ जाएगा? dv अपॉन 1 आ जाएगा, मेरे पास कितना आ गया? 1 आ गया, 1। अब मैंने चेन रूल को फिर एक दफा कॉल किया, चेन रूल को फिर एक दफा लगाया, क्या मैंने अब वॉल्यूम में, यानी कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, सही है। अब dv अपॉन dx कितना आया मेरे पास? 3 आया, 1 लिख दिया मैंने गलती से, 3 आया बेटा, क्लियर? आप कैसे, और dv अपॉन dx कितना आया? 3 आया, और dx अपॉन dt ये मैंने निकाला हुआ है, कितना है? 1 अपॉन 60, 1 अपॉन 60, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20, ये dv अपॉन dt आ जाएगा, ये आपके इसका आ जाएगा 1 अपॉन 20, आपके इसका आ जाएगा dv अपॉन आपका dv अपॉन dt। ये इसको डेसिमल में भी आप लिखना चाहें तो लिख लें, ये आपके आ जाएगा 0.05, आपके आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज इतना आएगा, ये आपका आंसर है, क्लियर? यानी कि इस क्वेश्चन में आपने चेन रूल 2 दफा अप्लाई किया। कितनी दफा अप्लाई किया आपने चेन रूल? 2 दफा आपने अप्लाई किया। एक दफा आपने सरफेस एरिया के लिए चेन रूल यूज किया और एक दफा वॉल्यूम के लिए यूज किया। जो सरफेस एरिया क्योंकि गिवन था, उधर से लेंथ के अंदर रेट ऑफ चेंज निकाल लिया, जब लेंथ का रेट ऑफ चेंज जो आपके साथ आया उसको वॉल्यूम में यूटिलाइज कर दिया, वॉल्यूम का चेन रूल बनाएंगे उसमें यूटिलाइज कर दिया, सही है। तो कहने का मतलब यह है कि इन क्वेश्चंस में 2 फॉर्मूलाज यूज होते हैं, यानी 2 दफा डेरिवेट करना होता है और 2 दफा चेन रूल लगता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सही है। ये एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा बात, ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपको नजर भी आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब ये समझ लो कि ये एक्सरसाइज आपकी कवर हो गई है, फुल टाइम कवर होगी। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं जस्ट प्रैक्टिस आपकी परफेक्शन के लिए करवा रहा हूं मैं, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, परफेक्शन हो जाए, तो उसके लिए करवा रहा हूं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए बेटा, और ये रेट ऑफ चेंज के आपने ये आज की क्लास और कल की क्लास की अगर आप वीडियोस भी देख लेंगे, अगर आपको नहीं समझ में भी आती तो 100% इस टॉपिक में जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगी। और इवन ये टॉपिक अभी अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, मैं आपको गारंटेड कहता हूँ ए लेवल P1 के अंदर आपको किसी से पढ़ने की जरूरत है, खुद कर क्वेश्चन, पास पेपर क्वेश्चन खुद कर लेंगे, सही है, क्लियर? इतने आसान है, एडवांस का सबसे बड़ा एडवांटेज आपके। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, द वेरिएबल x एंड y कनेक्टिंग, उसकी इक्वेशन गिवन कर रहा है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x, और गिवन दैट x इज द इंक्रीज एट द रेट, यानी कि dx अपॉन dt कितना है? 1/5 यूनिट पर सेकेंड, ये गिवन है। अच्छा ये ए पार्ट है, ए पार्ट भी लिख दूं मैं। ओके, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज इन y, फाइंड आपने क्या मालूम करना है? dy बाय dt मालूम करना है, सही। व्हेन, जब x इज इक्वल टू, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा हमने किया था जो एक्सरसाइज, बहुत सिंपल है। आप इसको ये y वाले को डेरिवेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आप इधर अप्लाई कर दीजिए और इधर राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई, x स्क्वायर प्लस -1, the dy by dx is equal to 2x प्लस -1 उधर ही -2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी है? 2। x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है बेटा? आपने 2 पुट कर देनी है, तो 2x - 1 अपॉन x स्क्वायर, तो जहां जहां x है वहां बेटा आपने 2 पुट कर दे, मुझे इधर ही पुट कर देना चाहिए था मगर चले कोई बात नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया, x इज इक्वल 2 पुट कर दें, 2 × 2 - 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो आप कैसे क्या हो जाएगा? 4 और 4 4 16, 16 - 1, तो dy by dx आप कैसे कितना आ जाएगा? जो dy by dx आप कैसा आ जाएगा? 15/4 आ जाएगा। अब भाई 15/4 आ गया, अब आपने चेन रूल को कॉल किया, dy by dt इज इक्वल टू
dx dx अपॉन dt। अच्छा dy/dt आपका कितना आया 15/4 आया, कितना आया 15 अच्छा dy/dt आपको मालूम करना है, एज इट इज ये 15/4 आ गया और dx/dt आपको 1/5 गिवन है, ये कैंसिल हो जाएगा 3/4 आ जाएगा dy/dt। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ये आपका। और y क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की लेंथ क्या गिवन कर रहा है, यूनिट पर सेकंड आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए यूनिट पर सेकंड। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, आपने जैसे क्वेश्चन वो 1 की प्रीवियस नहीं 1 क्वेश्चन की तरह जो आपका कल मैंने करवाया था। अब आ जाए बेटा इसी का बी पार्ट पे आ जाए। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट आपके पास क्या कह रहा है, बी पार्ट को आप पढ़ते हैं। बी पार्ट के अंदर कह रहे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल मुझे पता है कैसी शेप होती है, ये शेप होती है रेक्टेंगल, ये शेप है रेक्टेंगल, सही है। अब इस रेक्टेंगल की कह रहे हैं जो लेंथ है वो कितनी है 2x एंड 3x, यानी कि आप इस ये 2x है और ये 3x है, सही है। 2x/3x है, सही है। ओके, जो बड़ी साइड होगी उसको लेंथ कहते हैं। ओके, लेंथ आपके गिवन दैट एरिया। अच्छा एरिया के बारे में बात हो रही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, L × B होता है। तो फार्मूला क्या बनेगा 3x × 2x, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपने बनाना है 6x² बन गया, ये आपका फार्मूला भी बन गया, सही है। जो वर्डिंग कह रहा है जिसके बारे में बात कर रहा है उसकी वर्डिंग बना। अब देखो गिवन क्या है, गिवन दैट द एरिया इंक्रीज एट द रेट, यानी कि dA/dt आपको गिवन कर रहा है, कितना गिवन कर रहा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन ऑफ पेरीमीटर, फाइंड dP/dt मालूम करना है when जब आपकी x की वैल्यू क्या हो 3 हो, जब आपकी x की वैल्यू क्या हो 3 हो। अब बात ये है कि भाई साहब इसमें एरिया की बात हो रही है और दूसरी यूनिट क्या है पेरीमीटर है। अब ये बिल्कुल 11 की तरह का क्वेश्चन है, जैसा अभी 11 क्वेश्चन किया हमने बिल्कुल उसी तरह का बी पार्ट है। तो एरिया का फॉर्मूला तो हमें इस रेक्टेंगल जिस रेक्टेंगल की बात हो रही है 6x² आ जाएगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, अब पेरीमीटर भी हम निकाल के इसका रख लेते हैं। तो बेटा पेरीमीटर इसका क्या होगा P = 2L + B, और L कितना है बेटा, लेंथ कितनी 3x है और B कितना है 2x है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे और ये 6 और ये 12x हो जाएगा, पेरीमीटर क्या आ जाएगा 12x फार्मूला आ जाएगा, सही। अच्छा ये दोनों फार्मूलाज मैंने अपने पास होल्ड करके लेफ्ट हैंड साइड होल्ड क्या है सामने लेफ्ट हैंड साइड पे आपने शो करना है और आपने इधर राइट हैंड साइड पे और राइट साइड पे आपने इसको लिखना है। अब एरिया गिवन है तो एरिया का फार्मूला भी लिखूंगा, एरिया का फार्मूला क्या है A = 6x²। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करूंगा, dA/dx निकालूंगा, dA/dx मैंने फाइंड करूंगा, इट इज 12x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12x। तो dA/dx मेरे पास क्या है 12x है, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दूंगा, x की वैल्यू क्या है 3, तो 12 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 3 आपके क्या हो गया 36 हो जाएगा। ये आपका आ गया dA/d आपके साथ। अब चेन रूल यूज किया एरिया का, dA/dt = dA/dx dx/dt। ये कितना है, अच्छा ये आपको क्या गिवन है dA/dt आपको गिवन है, इट इज 36 और ये कितना ये भी 36 हो गया और dx/dt, सही है। और 6 × 12x हो जाएगा और 3x की वैल्यू कितनी है 3 है, x की वैल्यू आपके कितनी है 3 है, सही है 36 गिवन है ना 36। ओके ये कैंसिल होगा और dx/dt आपके ये तो नहीं निकालना था आपको, ये 1 आ गया, सही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। आपको तो पेरीमीटर में चेंज निकालना था। अब आपने पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे P = 12x। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो dP/x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये 12 आ गया। अब चेन रूल को दोबारा कॉल करें, चेन रूल को यानी कि dP/dt = dP/dx × dx/dt। अब dP/dx कितना है आपका 12 आया, ये अभी आपने निकाला है,
और dx upon dt आपने क्या क्या निकाला है, वो 1 आया, ये आपके साथ आया 1, ये 1 आया था 1, और 12 1 जा 12, तो dp upon dt आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, dp upon dt आपके पास क्या आ जाएगा, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास 12 आंसर आ गया। तो रेट ऑफ चेंज 2 टाइम्स रेट ऑफ चेंज लगा आपके पास, एक पेरीमीटर के लिए और एक एरिया के लिए आपके पास, और आपने फाइंड एरिया के अंदर रेट ऑफ चेंज गिवन था क्वेश्चन बी पार्ट में, और पेरीमीटर में निकाला। तो दो डिफरेंट यूनिट्स को आपने डिस्कस किए, एक ही शेप की दो डिफरेंट यूनिट को आपने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया आपके पास, सही है बेटा। अब ये क्वेश्चन है, अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाए। अब ये आपके इसके रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा पहले तो एक बात ये बता दीजिए मुझे, कल आफ्टरनून में 3 बजे किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्लास अगर मैं ले लूं और मैं डबल क्लास लेना चाह रहा हूं कल दोपहर में 3 बजे, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बता दीजिए, कल आफ्टरनून में आप लोगों के साथ जी। किसी को कोई प्रॉब्लम है कल दोपहर 3 बजे, कोई प्रॉब्लम अगर है तो मुझे बता दो, मैं वरना इसी टाइम पे ले लूंगा क्लास, सही है। ओके अच्छा, मैथमेटिक्स की क्लास होती है तो फिर 2 से 3:30, क्योंकि मैं जरा कल डबल क्लास लेना चाह रहा हूँ, 16 चैप्टर को क्लोज करवाना चाह रहा हूँ बेटा मेरा, क्योंकि मुझे आगे 17 भी क्लोज करवाना है। अच्छा एक मिनट, आपका 3:30, ओके ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद तो कोई क्लास नहीं है आपके, मैथ्स के बाद तो कोई क्लास नहीं है आपकी, सिर्फ ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि आपकी 2 से 3:30 तक क्लास होती है, तो ओके मैथ्स के बाद तो कोई क्लास नहीं है आपकी। अच्छा रात में कोई क्लास है आप लोगों की, मुझे सिर्फ ये बता दें, रात में कोई क्लास है? नहीं सर, मेरे नहीं है कोई क्लास। ओहो आप हो गए यार, फिर कल आप रहने दें, क्योंकि कल मुझे शाम में किधर दावत पे जाना है। संडे को 3 बजे कर सकते हैं हम क्लास, मैं डबल क्लास लेना चाह रहा हूँ, मैं 16 चैप्टर क्लोज करवाना चाह रहा हूँ, संडे को मुझे बता दें। अगर संडे को मैं 3 बजे रख लूँ आपकी क्लास, या कल ऐसे करें, कल 8:15 पे कर लें, क्योंकि मैं 9 बजे तक निकलूंगा घर से, 8:15 पे कल कर लेते हैं, कल एक ही क्लास ले लेते हैं, और संडे को भी फिर ले लेंगे क्लास, क्योंकि 16 चैप्टर ऐसे क्लोज नहीं होगा, क्योंकि मैं 16 को क्लोज करके 17 शुरू करवाना चाह रहा हूँ। कल आपके ऑन टाइम 8:15 पे क्लास, ओके 8:15 पे सही है, 8:15, क्योंकि 9 बजे तक मुझे निकलना है, मुझे दावत में जाना है, तो बस 8:15 सही है, 40 मिनट की मैं क्लास ले लूंगा, तो उसको फिर इंशाल्लाह संडे को भी एडजस्ट कर लेंगे, क्लास एक रख लेंगे, सही बेटा, क्योंकि 16 को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम कम रह गया, तो फेब के एंड तक हम किसी एक, एटलीस्ट हमारे ये क्लोज हो चुका हो, काइनेमेटिक्स तक क्लोज हो चुका हो, वेक्टर तक क्लोज कर ले हम इन चीजों को ना, सही है। ओके बेटा 8:15 भी सही, क्योंकि आप लोगों की बहुत क्लासें हैं, तो मेरे पास एक ही स्लॉट थी बीच में, तो 8:15 सही है, ओके। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जरा देखें, इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉर्डिक कर्व है और एक लाइन है, लाइन कर्व को क्यू पॉइंट पे काट रही है और एक्स एक्सिस को डी पॉइंट पे काट रही है, डी पॉइंट आपका -1,0 है, और क्यू पॉइंट कर्व पे एक पॉइंट है, और कर्व की इक्वेशन दे रहा है, कर्व की इक्वेशन क्या है, y = x², y = x², ये कर्व की इक्वेशन है, और पॉइंट पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट आपके इसके स्मॉल p, 0, ये पी पॉइंट हो गया, क्लियर, ओके, और एक्स एक्सिस पे, और पी क्यू क्या है, पैरेलल किसके, y एक्सिस के पैरेलल है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, पी की टर्म में, सबसे पहले क्या है एक्सप्रेस करो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट होगा बेटा p, p²। अगर किसी को ये क्यू पॉइंट नहीं समझ में आया तो बता दें मुझे, क्योंकि देखिए यहां तक एक्स में कितना चले, p चले, और p क्योंकि कर्व, ये क्यू पॉइंट कर्व पे भी लाई कर रहा है, x की जगह इधर पुट कर दो, पुट x = p, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, p² हो जाएगी, p स्मॉल p,
और क्यू पॉइंट आपके क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट पी कॉमा पी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, ये स्मॉल पी कर लीजिएगा। सही है बेटा, ये आपके क्यू पॉइंट आ गया। अब क्यू पॉइंट आ गया तो इससे पता चल गया कि बेटा इस ट्रायंगल की जो हाइट है ना, हाइट वो पी स्क्वायर है, और इस ट्रायंगल की जो बेस है, इस ट्रायंगल की जो बेस आपके पास है वो p प्लस 1 है। कितनी है, p प्लस 1 बेस है, यानी कि यहां से यहां तक जो बेस क्या है, p प्लस 1 बेस है। और ये माइनस तो इंडिकेट लेफ्ट साइड को इंडिकेट कर रही है, लेंथ पॉजिटिव क्वांटिटी p प्लस 1 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस कितनी, 1/2 बेस कितनी हो जाएगी, dp हो जाएगी, और हाइट कितनी है, हाइट आपके इसका pq है। और फिगर में जरा आप ये कितनी हो जाएगी, 1/2 बेस आपके p प्लस 1, और ये आपके p स्क्वायर, और आपका क्या आ जाएगा p स्क्वायर, ये ब्रैकेट, और ये 1/2 pq प्लस p स्क्वायर, ये आपका फंक्शन बन गया एरिया का इन द टर्म ऑफ p, ये आपका फंक्शन बन गया। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया, शुरू में सेंटेंस जो है क्लियर, ये आपने फंक्शन बना दिया, यहां तक का इधर तक मैंने काम कर दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ द p इंक्रीज एट द रेट, यानी कि आपको क्या करेंगे, dp अपॉन dt, आपको गिवन क्या कर रहा है, गिवन दैट dp अपॉन dt आपको गिवन कर रहा है, कितना दे रहा है, 5 दे रहा है आपके पास, ये आपको दे रहा है। और फाइंड d अपॉन dt आपने मालूम करना है, जब फाइंड आपने क्या मालूम करना है, dA अपॉन dt आपने मालूम करना है व्हेन, जब p की वैल्यू क्या हो, 4 हो। अब आगे तो आपको पता है किस तरह से कर, व्हेन p की वैल्यू क्या हो, 4 हो। आगे ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं बेटा। सही है, तो ये मैंने आपको बना के बता दी क्वेश्चन नंबर 13। अब बेटा कोशिश करिएगा, आप अगर कोशिश नहीं भी कर सके तो मुझे बता दीजिएगा, कल मैं आपको खुद करवा दूंगा, कोई ऐसा मसला, मगर कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ इतने पहुंच जाऊंगे, मैं संडे को क्लोज कर पाऊँ, इस चैप्टर को आराम से क्लोज कर पाऊँ, आप लोगों की से कोई मसला ना। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है मजीद, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करिएगा। सही है, ये होमवर्क है, बिल्कुल 100% आप लोग कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो इसमें मैंने ना करवाई, हर चीज मैंने करवाई है। इन 3 क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, ये आपका 16.2 कवर हो गया।